Assalamualaikum to everyone. So today we are going to discuss about Portage Guide to Early Education. It was developed in 1969 in USA और बेसिकली ये डेवलपमेंटल डिलेज और डिसेबिलिटीज़ पर फोकस करता है। इसकी एज रेंज हम फ्रॉम बर्थ टिल 6 ईयर्स इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको हम मेंटली रिटार्डेड बच्चे पर भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें असेस करते हैं बच्चे की डेवलपमेंटल डिलेज। इसमें हम 5 डोमेन्स पर फोकस करते हैं, मेनली cognition, language, motor, self-help and social domain. Firstly, we will talk about cognitive domain. Cognitive domain में basically हम बच्चे की ability check करते हैं कि has he an ability to understand and process information. उसकी problem solving को assess करते हैं, उसकी critical thinking skills को assess करते हैं. Firstly, हम बात कर लेंगे object permanence में. ऑब्जेक्ट परमानेंस में हम असेस करते हैं कि बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट बच्चे की आईज से डिसअपियर है तो हैज़ ही एन आइडिया कि वो ऑब्जेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है और नॉट। प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे उसकी कॉज इफेक्ट रिलेशन। अगर हम इसके एग्जांपल में बात करें कि हम असेस करेंगे कैन ही मैच द शेप्स एंड कलर्स। फॉर एग्जांपल कैन ही शेप सर्कल, कैन ही मैच सर्कल विद सर्कल, कैन ही मैच येलो विद येलो और नॉट। If we talk about language domain, इसमें हम असेस करेंगे बच्चे के एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हम वोकेबलरी डेवलपमेंट देखेंगे, फॉलोइंग डायरेक्शंस उसकी देखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे और मेनली उसकी लिसनिंग स्किल्स भी देखेंगे। अगर हम सोशल डोमेन की बात करें तो हम इसमें देखेंगे द चाइल्ड्स एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद अदर्स, रेगुलेट इमोशंस एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स. We will focus on his sharing, recognizing emotions, following social rules, building empathy. For example, we can consider his role playing with peers. अगर हम मोटर डोमेन की बात करें तो हम मोटर डोमेन में बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स पे फोकस करते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स पे। फाइन मोटर स्किल्स में ग्रास्पिंग आ जाएगा, होल्डिंग आ जाएगा। बच्चे की ग्रास्पिंग कैसी है, बच्चा चीज़ों को होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। और ग्रॉस मोटर स्किल्स में वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग। इसके अलावा हम देखेंगे कि बच्चे का कोऑर्डिनेशन और बॉडी बैलेंस कैसा है, उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैंने मेंशन की है, बिल्डिंग अ टावर विद ब्लॉक्स। अगर हम सेल्फ हेल्प की बात करें, इसमें हम बेसिकली बच्चे की इंडिपेंडेंस पर फोकस करते हैं कि इज ही डिपेंडेंट or independent in his daily life skills. For example, can he eat and drink on his own? Can he dress and undress on his own? अब हम पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन का उर्दू वर्जन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सब चीज़ें मेंशन्ड हैं। फर्स्ट पर सेल्फ हेल्प आ जाता है। इसमें 4 to 18 मंथ्स की भी आइटम्स मौजूद हैं और 10 आइटम्स हैं 4 to 18 मंथ्स की। उसके बाद 1 to 2 ईयर्स की 11 से स्टार्ट हो रही हैं और 28 तक इसके आइटम्स हैं। आप देख सकते हैं ये सारी आइटम्स मौजूद हैं। 2 to 3 ईयर्स में भी हैं, उसके बाद 3 to 4 में हैं, 4 to 5 ईयर्स में भी हैं और 5 to 6 में भी हैं। सारी डोमेन्स मौजूद हैं। उसके अलावा जो दूसरी डोमेन यहाँ पे आ रही है वो मोटर की आ रही है, यानी हरकत। मंथ से 1 ईयर तक सारा मौजूद है। 1 to 2 ईयर्स भी है, 2 to 3 ईयर्स भी मैंशन्ड है, 3 to 4 ईयर्स भी मेंशन्ड है, 4 to 5। ये सारी आइटम्स हर डोमेन में, पांचों डोमेन्स में, कोग्निटिव, मोटर, सेल्फ हेल्प सब में मौजूद हैं। अगर एक बच्चा नॉर्मल है, आपको नज़र आ रहा है एक बच्चा नॉर्मल है, तो उसकी एज भी 3 ईयर्स है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 to 4 ईयर्स से, ठीक है। अगर आपको लगता है एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या मेंटल कोई इशू है, तो हम उसकी एज से 2 ईयर्स पीछे चले जाएंगे। अब हम देखते हैं इसको एडमिनिस्टर कैसे करना है। कि बच्चे की एज थी 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया 3 to 4 ईयर्स से। हमारे पास फर्स्ट क्रॉस आया, सेकंड क्रॉस आया, तो हम आगे मूव ऑन कर गए। जब हमारे पास इस तरह टिक क्रॉस आ रहे हैं कॉन्सिस्टेंटली, जब बच्चा एक बिहेवियर अचीव कर लेगा तो हम उसको टिक कर देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल बच्चा बिहेवियर नहीं अचीव करता है, जैसे हमने देखा मेल्स यूरिनेट इन टॉयलेट स्टैंडिंग अप, उसमें वो बिहेवियर अचीव नहीं किया, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। इस तरह आप टिक क्रॉस करते जाएंगे। आप स्टॉप कब करेंगे? जब आपके पास 10 कंसेक्टिव क्रॉसेज आ जाएंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास 10 कंसेक्टिव क्रॉसेस आए हैं तो मैंने स्टॉप कर दिया। अब हम स्टार्ट पे जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी कि बच्चे की एज 3 to 4 ईयर्स थी, हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। हम स्टार्ट पे जाएंगे, हम स्टार्ट पे ऐसे आ जाएंगे जैसे 53rd आइटम उसकी स्टार्ट बिगनिंग पॉइंट था। हम अब बैक पर जाएंगे और 10 कंसेक्टिव टिक्स लेंगे। अगर हमारे पास 10 कंसेक्टिव टिक्स आ जाते हैं तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, अगर नहीं आते तो हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। ये देखिए हमारे पास 10 कंसेक्टिव टिक्स नहीं आए। 52 पे भी उसका क्रॉस है, 51 पर भी और 50 पर भी, 49 पे उसके टिक्स आए। अभी तक हमारे पास 10 कंसेक्टिव टिक्स नहीं आए। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पर भी क्रॉस है, यहाँ पर भी क्रॉस है। जब तक मेरे पास 10 कंसेक्टिव टिक्स नहीं आएंगे मैं स्टॉप नहीं करूँगी। ये 2 to 3 ईयर्स वाले क्वेश्चंस थे और यहाँ भी मेरे पास 10 कंसेक्टिव टिक्स नहीं है। आप आगे आपने देखा वो क्रॉस थे, वो 2 to 3 ईयर्स में भी उसका क्रॉस अभी तक आ रहे हैं। हम पीछे मूव करते जाएंगे। ये 1 to 2 ईयर्स में हम आ चुके हैं। आप देखें यहाँ पर आके उसके 10 कंसेक्टिव टिक्स आए हैं, फिर हमने स्टॉप किया। इस तरह ही हम चल करते जाएंगे। इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हमारे पास 10 कंसेक्टिव टिक्स आ गए, हम इस पर स्टॉप कर देंगे। सब डोमेन्स में हमने इसी तरह से स्कोरिंग कर लेनी है। अब हम टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास डोमेन आ रही है सेल्फ हेल्प की। सेल्फ हेल्प में आइटम्स है 30 to 53। अब 30 to 53 में जितने भी इनकरेक्ट आइटम्स थे आपने यहाँ ब्लॉक्स में मेंशन कर देना, जैसे मैंने कर दिया। अब मेरे पास इनकरेक्ट आइटम्स थी एज रेंज 2 to 3 में 39, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 53। इस तरह आपने मेंशन कर देने और जितने आपके इस डोमेन में इस एज ग्रुप में करेक्ट आंसर थे वो आपने सम में लिख देने हैं। आपने हर डोमेन में हर एज ग्रुप में इस तरह। अच्छा, अगर अब हम सम तो कर चुके हैं, सब इनकरेक्ट आइटम्स भी लिख चुके हैं, अब हमने बच्चे की डेवलपमेंटल एज कैलकुलेट करनी है सेपरेटली फॉर ईच डोमेन। ये हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? सम डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 12 ईयर्स। ठीक है, इससे हमारी स्कोर आ जाएगी। यू कैन सी सम डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू FL स्कोर। तो हम सम थे करेक्ट रिस्पॉन्सेज के, वो 5 था। टोटल जो थी वो 24 थी। हमने 5 को 24 से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2.5 आ गया। हमने सब डोमेन्स में इसी तरह करना है। इसके बाद हम डेवलपमेंटल एज पे आ जाते हैं। डेवलपमेंटल एज में हमने पांचों डोमेन्स की जो रिस्पॉन्सेज थे यानी कि जो भी स्कोर्स आई थी उनको ऐड करना है। फर्स्टली मैं यहाँ ऐड कर चुकी हूँ 2.5, 4.6, 2, 1.4, 3.42। इनको ऐड करके हमारे पास एज आ गई 13.92। इसको हमने डिवाइड कर देना 5 से। डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास एज आ गई है 2.78, यानी कि बच्चे की जो डेवलपमेंटल एज है वो हमारे पास आ गई है 2.78। अब हम बच्चे का डेवलपमेंटल डेफिसिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी कि वो अपने एज से कितना पीछे है। अगर हम देखें इसमें तो बच्चे का इसमें डेवलपमेंटल डेफिसिट है 1.01 ईयर्स, यानी कि 1 ईयर वो अपनी एज से पीछे है। तो फाइनली अब हम इसके इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं। हम इसकी एक समरी लिख सकते हैं, हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। कॉलम में 5 डोमेन्स मेंशन्ड है। उसके बाद फर्स्ट मिस्ड आइटम, बच्चे ने जो भी आइटम फर्स्टली मिस की थी, ये देखें जैसे यहाँ पर 39 है, मोटर में 58 है, सेल्फ हेल्प में 39 है। इस तरह हर डोमेन की मैंने फर्स्ट मिस्ड आइटम लिख दिया। उसके साथ मैंने लास्ट करेक्ट आइटम, जिस तरह अगर हम सेल्फ हेल्प में देखें तो 55 है, यहाँ आप देखें 55 के बाद कोई करेक्ट आइटम नहीं है। इस तरह आप हर डोमेन की लिखेंगे। एज रेंज जो बच्ची की थी वो 3.8 ईयर्स थी, कैलकुलेट करके हमने निकाली, वो ये देखें 2.5 ईयर्स। हमने इस तरह हर डोमेन में मेंशन कर देनी है। सॉरी, डेवलपमेंटल एज जो मैं हमने कैलकुलेट की वो 2.78 ईयर्स आई, जो आप यहाँ देख सकते हैं। डेवलपमेंटल डेफिसिट 1.01 है और डेवलपमेंटल एज जो है बच्ची की वो 2.78 है, हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हम इसको 1 पैराग्राफ समरी में लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू PGE असेसमेंट स्कोर्स द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल एज इज 2.78 ईयर्स मेकिंग हर 1.01, यानी कि ये है डेवलपमेंटल डेफिसिट बच्ची का। Her chronicle age is 3.8 years. Her functioning is more impaired in language, cognition,
एंड सेल्फ हेल्प। सबसे पहले हम लैंग्वेज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज में अपनी एज से वो बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा डेफिसिट आ रहा है। यानी कि बच्ची की एक्चुअल एज है 3.8 और लैंग्वेज में क्योंकि उसको स्पीच डिले है इसलिए उसकी एज जो हमें टेस्ट बता रहा है 4 ईयर्स है। कोग्निशन में डेफिसिट आ रहा है, इसके अलावा सेल्फ हेल्प में भी हमारे पास डेफिसिट आ रहा है, जबकि मोटर और सोशलाइजेशन में वो बच्ची नॉर्मल जा रही है।